अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी जिंदी ताउसनौरी। आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज को मैं शहर तिanjin में हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन के घर यहाँ हैं और इस वक्त मैं अपने घर के करीब एक मुकामी रेस्टोरेंट में हूँ और नाश्ता करूँगी। तो आज हम यहाँ के मुकामी नाश्ते के बारे में बात करूँगी। और आज वीकेंड है, मुझे यकीन है कि आप लोग में से भी कुछ बाहर नाश्ता कर रहे हैं या करेंगे। तो आपके शहर में तो कौन सा नाश्ता सबसे मशहूर है, सबसे मज़ेदार है, तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। और आज आप क्या नाश्ता करेंगे या कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ के एक स्पेशल डिश रेकमेंड करूँगी। ये वाला, जी हाँ, ये बीफ सूप है। ये बीफ सूप है, ये यहाँ का शेफ्स स्पेशल है। और इसमें तो बीफ है और बीफ तो पानी में डालकर थोड़ी देर तक उबालें और फिर कुछ मसाला डालते हैं बावर्ची, और जैसा कि कुछ पेपर, नमक डालते हैं। फिर कुछ मिर्चों वाले तेल और धनिया भी डालते हैं। फिर ये तैयार होते हैं। ये बहुत आसान डिश है, लेकिन इस डिश में सबसे अहम चीज़ें तो ये है कि सबसे पहले ये बीफ है, ज़रूर फ्रेश वाला बीफ है क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, इसलिए ज़रूर ये बीफ फ्रेश होना चाहिए, वरना तो और जाएगा, यानी बदबू नज़र आएगा। इसलिए ये बीफ ज़रूर फ्रेश होना चाहिए। और दूसरा तो ये मिर्चों वाला तेल है, ये वाला तो इस सूप का सबसे अहम हिस्सा है। और मैं सिर्फ उसके जो जायके को सोच कर तो पानी मेरे मुंह में निकल रहा है। और ये मिर्च तो कैसे कहते हैं कि चटपटे के साथ साथ मज़ेदार होना चाहिए। एक तो स्पाइसी होना चाहिए, दूसरा तो मज़ेदार होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं ट्राई करती हूँ। मैं ट्राई नहीं, क्योंकि पहले तो मैं अक्सर यहाँ खाती थी। ओह, सूप बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, स्पाइसी है, चटपटा है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार है और ज़बरदस्त। और पी कर तो मुँह में तो पानी खुद तो निकलता है। फिर भी मैं ज़रा सा गोश्त खा लूँगी। ये ज़्यादा गोश्त है। बड़े पीसेस हैं। वो ज़्यादा नरम नहीं है, तो आप छू कर आप जो खाकर तो आप वो तो महसूस कर सकते हैं। और खाते तो वो तो खुशबू तो आपके मुंह में तो भरी हुई है। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। और नाज़रीन, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि और सूप पीऊँगी कि आपके यहाँ क्योंकि मुझे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं और आपके यहाँ भी कुछ खाने बहुत स्पाइसी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो क्या आपके यहाँ सब लोग स्पाइसी खाना खा सकते हैं या सिर्फ जिनकी तरह कुछ इलाके के लोग स्पाइसी खाते हैं? तो ज़रूर मुझे बता दीजिए। और पाकिस्तान में किस शहर में तो स्पाइसी मसालेदार खाना मिल सकते हैं, तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, ताकि अगर बाद में मौका मिले मैं ज़रूर पाकिस्तान जाऊं और वहाँ ट्राई करूं। और अब किसकी बारी है? ये वाला मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि आज तो खाना ज़्यादा है, डिश ज़्यादा है। तो अब तो ये वाला है। अगर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला
ये बिल्कुल समोसे जैसा है और फिर तला हुआ है और मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरे नज़र में जो तले हुए खाने का असल जायका तो तब आता है जब वो गर्मा गर्म हो, इसलिए मैं जल्दी से खा लूँ। बहुत क्रिस्पी बाहर और अंदर बहुत क्या है, अंदर सब्जियां हैं और गाजर धनिया। आप देख सकते हैं कि हम जिन्हें लोग धनिया से शौक से खाते हैं। फिर भी बीन स्प्राउट्स मौजूद हैं क्योंकि गाजर और बीन स्प्राउट्स की वजह से ये बहुत जूसी है, अंदर बहुत जूसी है और बाहर फ्राइड की वजह से बहुत क्रिस्पी है, बहुत मज़े का है। लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल समोसे जैसे हैं और अंदर सब्जियां हैं। अगर उनकी जगह आलू डालें तो बिल्कुल ये समोसा है आपके यहाँ समोसा जैसा है, इसलिए ये बिल्कुल नई बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर पसंद होगा क्योंकि आपके ये समोसे के जायके से मिलता जुलता है। इसलिए अगर आप शहर तेंजिन आए तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का है। मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ ये बीन स्प्राउट आसानी से मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि पहले मैंने पाकिस्तान में ये बीन स्प्राउट नहीं देखा। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, बचपन में है तो मेरी अम्मी खुद ये वाला बनाती थी। इसलिए अगर आपके यहाँ ये वाला नहीं मिले तो आप इंटरनेट पे कुछ रेसिपीज सर्च करें, तो इसको बनाने के रेसिपी सर्च करें क्योंकि बहुत आसान है। ये बीन स्प्राउट्स बनाने के तरीके बहुत आसान है। तो अगर आप इस पे दिलचस्प लें तो ज़रूर इंटरनेट पे सर्च करें। बहुत अच्छा है, समोसा जैसा है और इसका मतलब ये है कि हम जिन लोग भी समोसे खाते हैं और अगली बार किस बार नेक्स्ट वन ये वाला हम कोशिश करते हैं। ये वाला आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या है। ये दरअसल बाजरे के माश है, यानी बाजरे के बाजरे का थलिया है। और ये इसके नाम से आप तो जान सकते हैं कि ये बाजरा से तैयार शुदा है और फिर ये माश यानी बाजरे को माश में बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर एक बड़े चम्मच के सेसमी के जैम लगाया जाता है। देखें कि सेसमी के जैम सेसमी पेस्ट लगाया जाता है। अगर आपने पहले शहर वुहान में मेरे लाइव शो को देखा है तो आपको मालूम हुआ होगा कि जिन्हें लोग कैसे सेसमी पेस्ट शौक से खाते हैं। और सेसमी पेस्ट अगर आपके यहाँ नहीं मिला तो आप ये सोच सकते हैं कि सेसमी पेस्ट का जायका तकरीबन पीनट बटर के जायके से मिलता जुलता है। पीनट बटर क्योंकि जायका तो तकरीबन एक ही है और सेसमी पेस्ट सेसमी से बनाया गया है और ये कैसे कहते हैं कि ये पीनट बटर तो पीनट से बनाया गया है, लेकिन जायके मिलते जुलते हैं। और फिर भी यहाँ के लोग सेसमी को ज़्यादा शौक, मज़ीद ज़्यादा शौक यानी ज़्यादा दीवाने से खाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेसमी पेस्ट के ऊपर ही हाफ सेसमी भी लगाते हैं, यानी देखेंगे ये हाफ सेसमी है और फिर भी इसके इर्द गिर्द सेसमी पेस्ट मौजूद हैं। इसलिए आप अंदाज़ा कीजिए कि इसका फ्लेवर कितने रिच हैं और कितने खुशबू हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ
मैं कोशिश करती हूँ एक और चम्मच, क्योंकि वो सूप के लिए है। आयो वाकई बहुत बहुत मज़े का है और बहुत खुशबूदार है, क्योंकि सेसमी के जो पेस्ट है वो बहुत खुशबूदार है और साथ साथ इसमें सेसमी भी मौजूद है। एक साथ तो खाकर तो ताबू सेसमी लगते हैं, जायका बहुत बहुत रिच है। और呢ये वाला भी नमकीन वाला है, इसमें भी नमक भी डाला जाता है, नमकीन वाला है, बहुत मज़े का है। और जब मैं पाकिस्तान में थी मैंने ये पाया कि खाने पीने के कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों में नमक शामिल किया जाए तो उसका जायका मज़ीद बेहतर होगा। जैसा कि आपके यहाँ गाजर में हाँ कि आप भी नमकीन में भी खा सकते हैं। कच्ची मोली, लेमन सोडा और इसके अलावा लस्सी और इसके अलावा मखनी। आप लोग इसमें मसाले डालते हैं और नमक में या नमकीन जायके में तो खाते हैं। पहले मैंने इन खानों के ये जायके से यानी नमकीन जायके से तो नहीं खाते, यानी पहली बार मैंने पाकिस्तान में ये कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत पसंद आए हैं। और जब मैं चीन वापस आती हूँ भी कभी कभार कैसे कहते हैं कि सोडा में भी कुछ नमक और कुछ मसाले डालती हूँ, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। और ये वाला मैं मज़े कोशिश करूँगी। ये वाला मैं सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये वाला सिर्फ चीन के शुमाली इलाके में तो मिल सकते हैं, शुमाली इलाके में मिल सकते हैं। और यहाँ के लोग हैं नमकीन वाले खाते हैं, कुछ लोग तो मीठे वाले ये वाला खाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो नमकीन वाला ज़्यादा मज़े का है। और फिर भी आखिर वाला मैं क्या कोशिश करूँगी कि ये वाला है। ये तो देखेंगे ये बीफ 烧饼 牛肉烧饼，हम चीनी अल्फाज में 牛肉烧饼 हम उसको कहते हैं 牛肉烧饼। यानी मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ बर्गर है। ये चीन में बहुत आम सी मिलती है, लेकिन बाहर ब्रेड है, ब्रेड तो हम कह सकते हैं तकरीबन नान की तरह है और अंदर स्टू बीफ है। ये वाला तो बहुत आसान से यहाँ तो मिल सकते हैं, न सिर्फ यहाँ शहर तेंजिन में, मेरा ख्याल कि दूसरे जगह भी आसानी से मिल सकते हैं। ये चाइना में बहुत आम खाना है, बहुत आम खाना है, लेकिन बहुत मज़े का है। बहुत क्रिस्पी है। मुझे पता नहीं कि क्या आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत क्रिस्पी है ये वाला, बहुत क्रिस्पी है। बाहर ये नान और अंदर ये बीफ है, बहुत ये नमकीन वाला है और खुशबूदार है। और शहर तेंजिन यानी अगर ये मेरा आबादी शहर नहीं यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तकरीबन 10 से मेरे अबू यानी मेरे वालिद यहाँ तकरीबन 10 से ज़्यादा सालों तक यहाँ ठहरे हैं, यहाँ रहते हैं। तो यह मेरा दूसरा आबादी शहर लगता है। और शहर तेंजिन, शहर वुहान की तरह कि नाश्ते की वजह से चीन में
काफ़ी मशहूर है, जिनमें काफ़ी मशहूर है। और यहाँ के अक्सरियत घर में नाश्ता नहीं बनाती है, क्योंकि बाहर अगर आप यहाँ आएँ तो आप देख सकते हैं कि बाहर तकरीबन हर गली में नाश्ता फरोख्त करने वाले छोटी दुकानात मौजूद हैं और बहुत मज़े का है, बहुत मज़ेदार है और साथ साथ बहुत सस्ता भी है और बहुत कन्वीनियंट है। इसलिए यहाँ तो लोग खुद नाश्ता नहीं पकाते हैं। और इसके अलावा यहाँ नाश्ते के अक़साम भी बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि मुकामी लोग एक माह में हर दिन नया नाश्ता तो कर सकते हैं। इसलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ के नाश्ते के अक़साम कितने ज़्यादा हैं। और मुझे तो दिल से ये महसूस होता है कि यहाँ ज़िंदगी गुजारना इंतहाई खुशकिस्मती हैं। और अब तो मैं बीजिंग में काम करती हूँ और मेरा घर भी बीजिंग में है। और बीजिंग तो एक बड़ा शहर है, काम के लिए तो बेहतरीन जगह है, क्योंकि वहाँ तो मौके बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ की जो ज़िंदगी वो बहुत तेज़ रफ्तार है। लोग अपने काम में तो हर वक्त मसरूफ़ हैं, तो उनको परवाह नहीं कि ख़ास खाना क्या है और उनके पास भी लजीज खाने से लुत्फ़ अंदाज़ होने के ज़्यादा वक़्त भी नहीं है। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी है तो निस्बतन सुस्त, इतनी तेज़ नहीं, बहुत आरामदा है, बहुत पुरजोश है मेरी ज़ाती नज़र में। हाँ, अगर आप मुतफ़िक नहीं हैं तो आप भी मेरे साथ बहस कीजिए। और यहाँ बहुत आरामदा है, लोग तो बहुत पुरजोश हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक ज़िंदा शहर है। इसलिए मेरा ख्याल है कि शहर बीजिंग और तिएनजिन के जो माहौल में जो फ़र्क है वो तकरीबन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरह है। शायद मेरा ये मुआवज़ना सही नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए क्या ऐसा ही है ना। इसलिए जो बीजिंग में मैं रहते हुए कुछ अरसा गुजर जाए तो मैं ज़रूर शहर तिएनजिन वापस आती हूँ और ज़हनी तौर पर तरोताज़ होने के लिए। इसलिए मैं यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन काम के लिए ज़रूर बीजिंग जाना है। तो आज इतना ही है। मैंने आपको चार खानों का तारुफ करवाया है, 4 अक़साम के खानों का तारुफ करवाया है। तो आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद है तो हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। एक तो शॉपिंग यानी चाइनीज़ बर्गर, एक तो ये बाजरे का मश, एक तो ये बीफ सूप और एक ये चाइनीज़ समोसा। इनमें से आपको कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। तो आज मैं बीजिंग वापस जाऊंगी इंशाल्लाह। जो अगली बार जब मैं शहर तिएनजिन वापस आऊँगी तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दिलचस्प बातें, दिलचस्प चीज़ें और लजीज खाने आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज इतना ही है। अगर आप हमारे लाइव को पसंद करें तो इसको शेयर करें और लाइक करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज इतना ही है। नौरीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।